हेलो बच्चों, वेलकम टू सीपी सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बच्चों, आप देखना शुरू कर दिए हैं वर्क पावर एनर्जी का सेकेंड लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोग वर्क के बारे में जाने थे और वर्क पर जितने भी बेस्ड क्वेश्चन थे लाइक पीवाईक्यूज, लाइक नीट, आईआईटी जेईई, 11 12 बोर्ड, स्टेट बोर्ड, ऑलमोस्ट हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए थे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जाइए और अब उस लेक्चर को देखिए, आपको बहुत बढ़िया समझ आएगा। देन आप इस पर आइए और बेहतर समझ में आने वाला है ना। तो आज हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ें। एनर्जी क्या है बच्चों? तो हम लोग कह सकते हैं द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी है ना। यानी कह सकते हैं कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब यहाँ पर एनर्जी होता किसके करीब है बच्चों? अगर हम पॉइंट की बात करें ना, तो यहाँ पर एनर्जी जो होगा वो किसके करीब हो जाता है? एनर्जी वर्क डन के इक्वल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, है ना बात सही? एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। अगर हम यहाँ पर आप बात कर ले किसका, एसआई यूनिट की अगर हम बात करें एनर्जी का, तो एसआई यूनिट जो एनर्जी का बनेगा बच्चों, ये एकदम से वर्क के तरह ही होगा, यानी जूल। और अगर हम बात कर ले यहाँ पर कौन सा, सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करें, तो सीजीएस यूनिट क्या बन जाएगा, यानी कैलोरी बनेगा। क्या बन रहा है? कैलोरी। इसको CAL के नाम से जानते हैं बच्चों। अगर हम यहीं पर बात कर लें कि जो 1 जूल है वो किसके करीब होता है, ये होता है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर हम बात करें 1 कैलोरी का, तो ये बन जाता है 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर का, है ना। चलिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो 1 कैलोरी होगा बच्चों, ये हो जाता है 4.18 जूल के करीब। और यहीं पर हम बात कर ले अगर इसी को, तो हम कह सकते हैं 4 पॉइंट कितना 2 जूल के करीब हो जाता है ना। ये तो रही हम लोग बात की किसका, एनर्जी का, है ना। अब यहाँ पर एनर्जी क्या है? एनर्जी जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी की अगर बात करें बच्चों, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट हैव एनी डायरेक्शन। तो उसे क्या कहेंगे? हम लोग कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटी। और एक छोटी सी बात और आती है, जो एल्जेब्रिक लॉ को फॉलो करे, टू फॉलो लॉ ऑफ एल्जेब्रा, है ना। तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपको स्केलर क्वांटिटी। अब बच्चों यहाँ पर आता है इसकी डायमेंशंस की बात आ जाती है। अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं, किसकी बात करता हूं मैं? डायमेंशंस की बात अगर करूं, तो डायमेंशंस किसके करीब बन जाएगा? जो वर्क के करीब हो जाएगा, यानी बन जाएगा ML² और T-2। ये रहा इसका डायमेंशंस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक बनता है, ये है आपको टाइप ऑफ एनर्जी। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, यानी टाइप ऑफ एनर्जी की बात कर लेते हैं। अच्छा, टाइप ऑफ एनर्जी है क्या? देखिए, टाइप ऑफ एनर्जी ना, ये एक टाइप बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेंगे हम लोग। तो मैकेनिकल एनर्जी की सबसे पहले बात करते हैं। इसकी बात कर लें, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअली क्या है? मैकेनिकल एनर्जी होता है कि द एनर्जी प्रोड्यूसेस बाय मैकेनिकल मीन्स, एनर्जी प्रोड्यूसेस बाय, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल मीन्स इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, है ना बात से। चलिए, अब ये जो टाइप बन रहा है ना, ये अब टाइप ऑफ, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी। जब टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे, तब यहाँ पर जो पहला पॉइंट आता है बच्चों, ये आ जाता है आपको काइनेटिक एनर्जी। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी का। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है, उसकी क्या बात है, तो उसका क्या डेफिनेशन हो सकता है? तो कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी which passes by an object, the energy which passes by an object by virtue of its
मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, है ना बात सही। और जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला बनता है ना बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाता है हाफ इंटू मास ऑफ बॉडी इंटू में हो जाता है वेलोसिटी ऑफ बॉडी का स्क्वायर। ये किसके करीब बनेगा, ये बनेगा काइनेटिक एनर्जी के करीब। तो काइनेटिक एनर्जी किसके करीब बन गया, हाफ एम वी स्क्वायर के करीब। अच्छा, यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी का जितने भी यहाँ पर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पर लिख दिया जाए इसको, हम लोग कह देते हैं, देखिए, ऑल द all the properties all the properties of kinetic energy is as similar as work done और एनर्जी, है ना बात सही। जो एनर्जी या वर्क डन के सिमिलर हो वही आपका काइनेटिक एनर्जी के करीब होता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात ये आ जाती है कि जो काइनेटिक एनर्जी बना है भाई, उसको तो हम लोग ड्राइव भी तो कर सकते हैं, तो जिसके डेरिवेशंस भी तो होगा। तो यहाँ पर आता है एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक जो बनता है अपना, हम लोग कह देते हैं एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को ड्राइव कैसे करेंगे, है ना बात सही। तो काइनेटिक एनर्जी को ड्राइव करने के लिए क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं ना छोटा सा। अब यहाँ पर क्या बात बन रहा है, एक डायग्राम में बना रहे हैं बच्चों। मान लिया जाए यहाँ एक कोई सरफेस है ना, क्या है ये, यानी सरफेस है। अब इस सरफेस पे एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है बच्चे, यानी एम मास का ब्लॉक है। इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है, एक्सटर्नल फोर्स कितना है एफ, और ये कहां पर ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, ये पॉइंट पर। ये ऑब्जेक्ट ना धीरे 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 मूव करके कितना एस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, और एस डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये ऑब्जेक्ट कहां पर पहुंच जाता है, यानी कोई बी पॉइंट पर। कहां पहुंच रहा है, बी पॉइंट पर। अब जब सोचिए ना, यहाँ पर फोर्स लगा है, तो फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी, ये ऑब्जेक्ट कहां पर थी, ये इनिशियली एट रेस्ट पर थी, और इसका जो वेलोसिटी हो गई, वो वेलोसिटी अटेन कितना कर लिया, यानी वी। तो आप जानते हैं बच्चों, वर्क डन किसके करीब हो जाता है, जब वर्क डन की बात करते हैं तो ये होता है कितना, फोर्स इंटू बोलिए क्या, यानी डिस्प्लेसमेंट, है ना। यानी डब्ल्यू किसके करीब बन जाएगा, ये बनेगा एफ इंटू एस के करीब। फ्रॉम यहां से लिख सकता हूं, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना। और न्यूटन का कौन सा, न्यूटन सेकेंड लॉ लगा देता हूं मैं यहाँ पर, कौन सा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ से किसके करीब होता है, एफ इक्वल टू किसके करीब बनता है, एम ए। अब आप जानते हैं, अगेन यहाँ पर मैं लगा रहा हूं थोड़ा सा अगेन, यानी फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने पढ़ा होगा कि वी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस बोल दीजिए कितना, टू एस। तो यहाँ पर जरा सोचिए बच्चों, यहाँ पर u इक्वल टू कितना है, जीरो। तो यहाँ पर इसका अगर जीरो करे तो ये क्या बनेगा, यानी अब अपने पास जो वैल्यू हो जाएगी, ये आ जाता है वी स्क्वायर इक्वल टू किसके करीब, टू एस के करीब। बच्चों अगर हम यहाँ से ए की बात कर लो ना, ए किसके करीब बनता है, यानी बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में बोलिए कितना, यानी टू एस, है ना बात सही। एक इक्वेशन आप इसको बना लीजिए, आपके पास एफ इक्वल टू एम में ये आया है। अब ये फॉर्मूला आपके पास पहले से मौजूद है, तो यहाँ पर आप क्या करिए, W इक्वल टू बन जाता है जी कितना, F और इंटू बोल दीजिए S। तो F इक्वल टू बन जाता है M में इंटू कर दीजिए S, और यहाँ से करिए M A की जो वैल्यू आ रही है, ये आ रही है वी स्क्वायर अपॉन में बोलिए टू एस इंटू में पहले से S से S कैंसिल आउट कर दीजिए। तो यहाँ से बन जाता है जी एम वी स्क्वायर अपॉन में बोलिए टू, ये किसके करीब बन गया, W के करीब। तो आप स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं कि वर्क डन अपीयर्स एज ए काइनेटिक एनर्जी। हम यहाँ लिख दे रहे हैं बच्चों, दिस वर्क डन appears as a kinetic energy। दैट मीन्स किसके करीब बन गया, काइनेटिक एनर्जी जो बन गया, ये वर्क डन करीब। और वर्क डन कितना बन गया बच्चों, यानी हाफ एम और किसके करीब, वी स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो गया, यानी प्रूफ हो गया कि ये काइनेटिक एनर्जी के करीब होता। काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस मेथड, तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस मेथड, है ना बात सही। काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस मेथड। अब आप जानते हैं बच्चों, अगर हम बात करें कि मान लिया जाए कोई बॉडी है, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, एक बॉडी है, ठीक है ना, ये कोई बॉडी है इस सरफेस पर, और यहाँ इसका मास कितना है m, और इस पॉइंट को टच कर रहा है। यहाँ पर एक फोर्स लगाया जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स F।
ये बॉडी यहाँ से मूव करना शुरू कर रही है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर जाती है। तो यहाँ पर क्या बात बनता है बच्चों, अगर बात करें यही बॉडी वापस से यहाँ आ जाती है तो हम कह सकते हैं वर्क डन का जो फॉर्मूला बनता है बच्चों, ये बनता है एफ आर डॉट बोलिए कितना ds। अब यहाँ से क्या करेंगे, फोर्स लगा, यहाँ फोकस करिए थोड़ा, जो बॉडी पे फोर्स लगा है बॉडी भी आगे ही गया है, इसका मतलब है दोनों का डायरेक्शन कितना है, सेम है। और डायरेक्शन अगर सेम हो जाए इसका मतलब है यहाँ पर जो थीटा बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, यानी 0 डिग्री बन जाता है बच्चों। अगर थीटा 0 डिग्री बन जाता है इसका मतलब कह सकते हैं एफ इंटू बोलिए ds और इंटू बोल दीजिए कितना कॉस थीटा। अब यहाँ से कहेंगे एफ इंटू बोलिए ds इंटू बोल दीजिए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू 1 आ जाती है, इसीलिए हम कह सकते हैं इंटू एफ इंटू कितना ds। ये किसके करीब बन गया, ये w के करीब बना है बच्चों। अगर एफ इक्वल टू जानते हैं तो फ्रॉम न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन से एफ इक्वल टू किसके करीब होता है, m के करीब। हम लोग लिख सकते हैं m इंटू a किसके करीब होता है, dv बाई dt के करीब होता है बच्चों, होता है ना। चलिए dv बाय dt के करीब हो गया, तो अब यहाँ से क्या बनेगा, जो w बन रहा है वो किसके करीब बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा। इसको उठाइए और यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर दीजिए, तो यहाँ बन गया कितना m इंटू बोलिए कितना dv बाय dt, ये तो फोर्स हुई अभी तक का है ना, इंटू में क्या बन रहा है ds। अब यहाँ से ds, तो यहाँ से एक काम और भी तो किया जा सकता है, यानी w इक्वल टू बन जाता है m इंटू में हम कह सकते हैं ये जो पार्ट बन रहा है बच्चे आपका, ये ds बाय dt को एक साथ ले लिया जाए तो क्या बात बनेगा, सोचिए ds या इसको एक साथ लेने पर यानी कह सकते हैं कितना, यानी ds बाय dt इंटू में बोल दीजिए dv। और ds बाय dt किसके करीब होता है बच्चों, ds बाय dt जो बनता है ये v के करीब बन जाता है ना, बात सही, किसके करीब बन जाता है, यानी अब v के करीब बनता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात और भी आ जाती है कि जो w बन रहा है वो किसके करीब बन रहा है, ये m इंटू बोलिए v इंटू बोलिए कितना, ये बन रहा है बच्चों कितना dv के करीब। बट यहाँ पर जो ds था तो फोर्स कितना लग रहा था, स्मॉल अमाउंट ऑफ, इसीलिए अपन क्या करना पड़ेगा, dw करना होगा। तो यहाँ से कहते हैं dw आपका ये वाला वैल्यू निकला है ना, तो यहाँ से dw तो क्या होगा, टोटल वर्क डन होगा ना। तो अपन क्या करेंगे, टोटल वर्क डन टू इंक्रीज इट्स वेलोसिटी, hence total work done, to increase its velocity from 0 to v, अगर आप सोचिए ना इसको, अब क्या करेंगे 0 से v में इनको हमको टोटल वर्क डन चाहिए, तो w इक्वल टू क्या बना, इंटीग्रेशन क्या बनेगा dw। अब कहाँ से कहाँ बनता है बच्चों, इंटीग्रेशन जो बनेगा ये बन जाएगा कहाँ से, 0 से लेकर के कहाँ तक, ये v तक का। अगर सोचिए 0 से v अगर इंटीग्रेशन करते हो तो यहाँ से क्या बनेगा, यानी w इक्वल्स टू dw का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। dw का वैल्यू अगर पुट कर दिया जाए तो क्या बात बनेगा बच्चों, यानी कह सकते हैं कि w इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, यानी m इंटू वी इंटू बोलिए कितना dv, और कहां से कहां तक का होगा, यानी कह सकते हैं 0 से लेकर के कहां तक, v तक का। बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट जो है उसको निकाल लीजिए, यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर देखिए ये v के साथ d के साथ v है, इसलिए v को रखिए, m को कांस्टेंट कर लीजिए, तो w इक्वल टू बन गया m और इंटीग्रेशन कितना v और इंटू बोलिए कितना dv, कहां से कहां, यानी 0 से लेकर के कहां तक बन रहा बच्चे, v तक। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और आती है कि जो w बन रहा है वो किसके करीब, m इंटू v इंटू dv का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों ये हो जाता है v स्क्वायर अपॉन में 2। अब कैसे होता है जरा फोकस करिए, होता क्या है यहाँ पर फॉर्मूला अगर हम बात करें इंटीग्रेशन का, यानी x के पावर n इंटू dx अगर कहे तो हम कह सकते हैं x के पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ये एक छोटा सा फॉर्मूला बन जाता है ना, एक छोटा सा फॉर्मूला बना। इसीलिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, पावर कितना लिया, कुछ नहीं, तो पावर कितना यहाँ पर 1 है, इसीलिए v और dv का बनेगा v पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, तो क्या बन गया v स्क्वायर बाय 2 बन जाता है ना, बात सही। अगर ये v स्क्वायर बाय 2 बन जा रहा है इसका मतलब यहाँ पर w किसके करीब बन गया बच्चे, ये बन गया यानी हाफ इंटू एम इंटू बोले कितना v स्क्वायर का। अब ये वर्क डन जो है ये किसके करीब बन रहा है, जो वर्क डन है वो स्टोर एनर्जी के करीब बन रहा है, काइनेटिक एनर्जी। तो सो यहाँ से कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी वर्क डन करीब होगा, और ये वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये दोनों तरीके से हमने प्रूफ कर दिया, यानी कह सकते हैं कैसे बच्चों, कैलकुलस मेथड से भी और एक जनरल एक्सप्रेशन की भी बात हम लोग कर ली। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो अपना बन जाता है, वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना बनता है बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, क्या बन रहा है, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स की बात होती है। अब यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम की बात जब भी आती है तो आखिर इसका कोई ना कोई तो एक स्टेटमेंट तो होगा ना बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या, है ना। अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करते हैं तो कहते हैं इट स्टेट्स दैट द वर्क डन बाय द
नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू चेंज प्रोड्यूसिंग काइनेटिक एनर्जी। सीधी सीधी भाषा में यहाँ कह सकते हैं कि it states that it states that the change in kinetic energy is equals to the work done by a body by a बॉडी, है ना। मतलब ये हो गया जो आपका वर्क है बच्चे, ये किसके करीब बनेगा, यानी कह सकते हैं यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी जो वर्क डन बन रहा है वो किसके करीब बन जाएगा, ये बन जाएगा हाफ एम, यानी काइनेटिक एनर्जी की चेंज की बात आ रही है ना बच्चों। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्पष्ट तौर पर इसे कि जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का जो चेंज होगा वर्क डन के करीब होना चाहिए, यानी कह सकते हैं डेल काइनेटिक एनर्जी, और डेल काइनेटिक एनर्जी किसके करीब बन गया, यानी वर्क डन का। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा फार्मूला को देखें ना, तो यहाँ पर बनेगा हाफ इंटू बोलिए एम इंटू वी स्क्वायर माइनस क्या बनेगा, हाफ इंटू एम इंटू बोलिए यू स्क्वायर, यहाँ से एम कॉमन ले लेते हैं, हाफ एम इंटू क्या बन रहा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये किसके करीब हो गया, वर्क डन के करीब, यही तो है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब जब ये वर्क एनर्जी थ्योरम है तब हम लोग इसे प्रूफ कर लेते हैं, है ना बात सही, इसे प्रूफ करेंगे तभी जाके पता चलेगा। चलिए हम लोग करते हैं इसे प्रूफ। अब क्या होता है, अगर हम बात करें कि कोई भी एक बॉडी है, मान लिया सपोज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस फ्रॉम यू टू वी, तो क्या बात बनेगा, है ना। तो यहां से कह सकते हैं कि जो आपका एफ इक्वल्स टू वर्क डन से बात कर लेते हैं, किससे बात कर लेते हैं हम लोग, वर्क डन से। तो यहाँ पर वर्क डन किसके करीब होगा, जो डब्ल्यू होता है वो किसके करीब होता है, एफ, और बोलिए किसके करीब होता है, यानी फोर्स इनटू बोल दीजिए कितना, डिस्प्लेसमेंट के करीब बनेगा, बनेगा क्या, तो डब्ल्यू किसके करीब बनता है, ये बनता है एफ इंटू एस के करीब। तो यहाँ से डब्ल्यू किसके करीब बनेगा, एम ए इंटू बोलिए एस के करीब। और आप यहाँ पे जानते हैं फ्रॉम क्या, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बच्चे, यहां से कहता है एफ इक्वल टू कितना एम ए, है ना बात सही। और यहां से कह देते हैं एक तो इक्वेशन ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन मान लिया जाए, इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मानते हैं। यहां पर कह सकते हैं अगेन फ्रॉम किससे, इक्वेशन ऑफ, किससे बात कर रहे हैं हम लोग, यानी मोशन से। अब इक्वेशन ऑफ मोशन किसके करीब होता है बच्चों, अगर इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो यहां से हो जाता है जी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस बोलिए टू एस, और यहां से अगर छोटी सी बात कर ली जाए यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू होता है टू एस, और यहाँ पर बात कर लेते हैं जी एस इक्वल टू जो बनेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में क्या बन रहा है टू ए, है ना बात सही। चलिए अब यहाँ पर थोड़ी सी और बात कर ली जाए, अब यहाँ पर इसको मान लेते हैं जी कौन सा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, टू एंड थ्री का मान अगर कहाँ पे रख रहे हैं वन में, तो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थ्री टू इन इक्वेशन वन, देन कैन वी गेट दिस वैल्यू लाइक एफ इक्वल टू कितना बन रहा है एम ए, है ना, इनटू में बोलिए कितना एस, तो यहाँ पर बन रहा है एम ए, किसके करीब बन रहा है बच्चों, ए जो बन रहा है, यानी कह सकते हैं हम लोग किसके करीब, अच्छा एम ए इंटू एस कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं इस वैल्यू को थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ से क्या बन रहा है, यानी एम इंटू बोलिए ए इंटू एस जो बन रहा है वो किसके करीब बन रहा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में बोलिए कितना टू ए। यहाँ पर अब क्या बात बनता है बच्चों, ये जो आपका ए है और ये जो आपका ए है ये कैंसिल आउट हो रहा है ना बात सही। तो यहाँ से डब्ल्यू किसके करीब बन जाएगा, ये बन जाएगा एम बाई टू इंटू बोल दीजिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हम लोग कर सकते हैं डब्ल्यू इक्वल्स टू बोलिए हाफ एम वी स्क्वायर माइनस बोलिए हाफ एम यू स्क्वायर, ये बन जाता है जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करीब। तो ये था आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, किसके कारण, बाय अ कांस्टेंट फोर्स के कारण। चलिए ये तो कांस्टेंट फोर्स की बात हो रही थी बच्चों, अब हम बात करते हैं वेरिएबल फोर्स पे क्या बात बनने वाला है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपना बनता है ये बन जाता है किसका, यानी कह दूं तुम्हें, है ना। तो यहाँ पर क्या बात बनने वाला है, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। अगर वेरिएबल फोर्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा आपको उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है, बाकी और कोई बात ऐसा है ही नहीं। क्या है, मान लिया जाए कि सपोज अ वेरिएबल फोर्स एफ एक्स ऑन अ बॉडी of mass m and produces a displacement dx. Suppose a variable force f acts on a body
ऑफ मास m, है ना बात सही। एंड यहां कह सकते हैं कि प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट, प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट ds in the direction of force, in the direction of force। तो यहां पर क्या बात बन रहा है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज देन a small amount of वर्क डन, बोले तो DW। क्या बात बनेगा बच्चों, अगर हम DW की बात करें ना तो DW किसके करीब बनेगा, ये बनता है F और डॉट बोलिए कितना DS, फिर यहां से हम लोग करते हैं डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं जी, DS इंटू बोल दीजिए कॉस थीटा। क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया है कि डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात चल रही है। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जैसे ही आ जाता है बच्चों, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो आपका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो रहा है, वो एंगल बन रहा है, यानी यहां से कहते हैं थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 0 डिग्री, है ना बात सही। थीटा इक्वल टू कितना बन रहा है, यानी कहते हैं इसको 0 डिग्री, यानी कोई और छोटी सी बात होती ही नहीं है। तो यहाँ बन रहा है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पर क्या बात बनेगा, आप कह सकते हैं कि एफ इंटू बोलिए ds इंटू कर दीजिए कॉस 0 डिग्री इक्वल टू कितना बनेगा, एफ इंटू बोलिए ds। चलिए इसको क्वेश्चन मान लेते हैं जी 1, ये किसके करीब हो गया, DW करीब, है ना। अगर आपके मन में और विचार आए कि सर इसको ना माने और यहाँ पर न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दे, लगाइए गुरु, और बहुत बढ़िया है। तो यहाँ से कहते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो DW इक्वल टू क्या बन गया, ma इंटू बोल दीजिए कितना ds, क्योंकि ये f के करीब बनेगा ना बच्चों। चलिए अब f के करीब बन रहा है तो यहाँ पर एक छोटी सी बात और भी आ जाती है, यानी जो DW बन रहा है वो किसके करीब बन रहा है बच्चों, यानी m इंटू बोल दीजिए, यहाँ पर जब भी बात किए थे आप तो ए किसके करीब होता है, ए होता है जी dv बाय dt, इंटू में क्या लगा है ds। तो यहां से जो dw बनेगा वो किसके करीब बनेगा, m इंटू बोलिए कितना ds बाय dt, इंटू क्या बन रहा है बच्चों, यानी dv। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलिए बन रहा है। तो यहां से क्या बात बनने वाला है, यानी dw इक्वल टू कितना बन जाएगा, m इंटू बोल दीजिए कितना, यानी v इंटू बोलिए कितना dv, है ना बात सही। क्या बन रहा है, यानी कह सकते हैं यहां से, यानी dv। अब यहां से अपन क्या चाहिए, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो इसीलिए कह सकते हैं टोटल अमाउंट ऑफ वर्क किसके करीब बनेगा बच्चों, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क जो बनता है ये W किसके करीब बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ TW। बट कहां से कहां तक, ऑब्जेक्ट को कहां से कहां मूव कराए हो, U से V तक ना, इसीलिए यहाँ पर जो लिमिट लगा दीजिए कर दीजिए U, और यहाँ पर लिमिट लगाएंगे कर दीजिए V। अब इसको आप करिए सॉल्व, अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपका क्या आंसर आने वाला है, जरा देख लीजिए। अरे कैसा लाइन खींचा है बताओ, तो यहां से कह सकते हैं बच्चों, तो यहां से कह दीजिए W इक्वल्स टू किसके करीब बनेगा, W इक्वल्स टू बन जाता है बच्चों कितना, इंटीग्रेशन यानी M इंटू V इंटू बोलिए DV, कहां से कहां तक लिमिट लगाइए, यानी U से लेकर के कहां तक, V तक की बात कर रहे थे बच्चों। तो यहाँ से बात बन जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट को क्या करिए बाहर कर लीजिए, वेरिएबल को अंदर रहने दीजिए, कहां से U से लेकर के V तक, ये बन रहा है M इंटू बोल दीजिए DV, सॉरी V इंटू DV ना, बिल्कुल V इंटू DV। तो यहाँ पर क्या बात बनेगा, V इंटू में DV, तो यहाँ पर कह देते हैं जी V इंटू DV। तो W इक्वल टू कितना बनेगा, M इंटू बोल दीजिए, यहाँ पर जरा सोचिए V इंटू DV किसके करीब निकाले थे, V स्क्वायर बाय कितना, V स्क्वायर बाय 2, है ना बात सही। तो यहाँ से क्या बनेगा, W इक्वल टू बन जाता है, कहां से कहां लिमिट है, U से लेकर के कहां तक बच्चों, V तक। तो यहाँ से आप क्या करिए M बाय 2 को बाहर कर लीजिए, आपके पास बनता है कितना, V स्क्वायर, कहां से कहां तक, U से V तक। अब इसको पुट कर लीजिए तो W इक्वल टू बन जाता है जी M बाय 2 इनटू में बोलिए V के जगह पर अपर लिमिट पुट करिए, देखिए क्या होता है ना, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, इसको ये जो V दिख रहा है इसको बोलेंगे कौन सा, अपर लिमिट, और ये वाला V, और ये जो आपको U दिख रहा है इसको बोलेंगे कौन सा, लोअर लिमिट, है ना बात सही। तो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो इसके जगह पर क्या होता है, ये जो V स्क्वायर दिख रहा है इसके V स्क्वायर की जगह पे एक बार ये वाला भी आएगा, माइनस में एक बार ये U चला आएगा, है ना। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, अब आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ रहा है तो, और ये आपको आता ही है, बहुत बढ़िया से सीख चुके हैं। तो यहाँ पर क्या बात बनेगा बच्चों, यानी V स्क्वायर के जगह पर एक बार V स्क्वायर माइनस क्या लिखाएगा, U स्क्वायर। अब यहाँ पर जो बात बनने वाला है वो किसके करीब बनेगा, W इक्वल टू बन रहा है बच्चों,
यानी किसके करीब, एम वी स्क्वायर बाय 2 माइनस बोलिए एम यू स्क्वायर बाय कितना 2। तो यहाँ से जो W बन रहा है वो किसके करीब बनेगा, यानी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस बोल दीजिए हाफ एम यू स्क्वायर। अब जो ये W बन रहा है वो क्या हो रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी बन रहा है फाइनल माइनस बोलिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी F का मतलब फाइनल, I का मतलब इनिशियल। तो यहाँ पर जो वर्क डन बन रहा है ये किसके करीब बनता है, ये बनता है जी यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का, और यही तो अपना वर्क एनर्जी थ्योरम था। यानी दोनों में हम लोग ऑलमोस्ट देख लिए हैं कि किसके किसके वजह से बचे, यानी वर्क डन यानी वर्क एनर्जी थ्योरम देख लिए, कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स से हम लोग देख लिए हैं, है ना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों। जो नेक्स्ट टॉपिक अपना बन जाता है वो नेक्स्ट टॉपिक अपना है क्या, कि जो काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा है, क्या पढ़े हैं, काइनेटिक एनर्जी जो पढ़े हो बच्चे, यानी उसमें और मोमेंटम में क्या रिलेशन हो सकता है। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आ जाएंगे। आप जानते हैं जैसा कि हम लोग जितना टॉपिक कवर करते हैं फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एकदम से उसके बेस्ड पीवाईक्यूज जितने भी हैं हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए अब यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या कि जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम है बच्चों, सबसे पहले ना आप यहाँ पर देखिए क्या होता है कि मोमेंटम किसके करीब होता है। मोमेंटम आपको सीपी सर पढ़ा दिया, मोमेंटम किसके करीब होता है, यानी मास और इनटू में हो जाता है किसके करीब, वेलोसिटी के करीब। मास इनटू बोलिए वेलोसिटी, यानी p इक्वल टू क्या बन गया, यानी एम बी बन गया। बच्चों अगर यहाँ से m का मान निकाल लो या v का मान निकाल लो तो हम क्या v किसके करीब बनेगा, p बाय बोलिए कितना m, ये v का बन गया ना। अब इसको क्या करते हैं जी, रख लेते हैं क्वेश्चन में। और काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ा है अभी अभी के वैसे भी सर, के आई एन ई टी आई सी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये किसके करीब बनता है, ये बनता है बच्चों हाफ एम और वी स्क्वायर का करीब बन जाता है। तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी बन रहा है बच्चों ये किसके करीब बनेगा, यानी हाफ इंटू एम, वी की वैल्यू कितनी है पी अपॉन में बोलिए एम। तो यहाँ से क्या होता है जी पी स्क्वायर, अब बट्टा बोल दीजिए कितना बन रहा है, ये आपका बन रहा है जी 2 इंटू, अच्छा एक एम पहले से भी है, अपॉन में क्या बन रहा है जी एम स्क्वायर, एक एम से एक एम कैंसल आउट हो रहा है। तो आपकी जो वैल्यू आती है बच्चे ये आता है कितना, यानी पी स्क्वायर अपॉन में कितना बन रहा है बच्चों, यानी 2m, है ना। नाइन्थ क्लास में भी ये बात आपने पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी जो बन रहा है बच्चों ये किसके करीब बनेगा, यानी पी स्क्वायर अपॉन में कितना बन जाता है आपका 2m के करीब होता है। ये थोड़ा सा ये बात ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पर क्या बातें बनती है बच्चे, जैसे ही इसकी बात कर लिए हम तो यहाँ पर आ जाता है कि आपने दोनों का रिलेशन तो दिखा दिए, बट यहाँ पर एक छोटी सी बात ये भी आ जाती है, क्या आ जाता है जरा देखिए, आपका यहाँ पर बन जाएगा, यानी अगर आपने पी स्क्वायर की बात कर ली, किसकी बात कर ली पी स्क्वायर का, तो यहाँ से हम इसको स्पष्ट तौर पे लिख सकते हैं कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो बन गया कितना पी स्क्वायर अपॉन में बोलिए कितना 2m। तो यहाँ से पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2m इंटू बोल दीजिए कितना काइनेटिक एनर्जी, और हम पी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, आप ये बचपन से जानते हो कितना बन रहा है 2m, और इंटू बोल दीजिए कितना के करीब बन जाता है। कभी कभी बच्चे यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर आपको पूछा गया है ये क्वेश्चन तो वो है आपके नीट में। तो वो नीट के क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ना, कि ये आपका क्वेश्चन बन कैसे सकता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं फोर किसके लिए, यानी कंपटीशन की बात कर लिए हम लोग। अब कंपटीशन की बात आती है, अब यहाँ पर कहते हैं इफ m इक्वल्स टू, अगर हमने क्या कहा कांस्टेंट, क्या बात कर दिया कांस्टेंट, तो यहाँ से p क्या बन रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बन रहा है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना बात सही। एक तो क्वेश्चन ये बन जाता है, दूसरा क्वेश्चन इसके बेस आ जाता है जी, और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं क्या इफ m इक्वल्स टू कांस्टेंट ना दे करके बच्चों, m इक्वल्स टू कांस्टेंट ना दे करके मैंने कहा कि इफ k यानी काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। अच्छा काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट का क्या मतलब हो गया, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट का मतलब हो जाता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा, और तब इस कंडीशन में क्या बात बनेगा, जो P बन रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बन रहा है बच्चों, m के करीब बन रहा है, यानी कह सकते हैं P1 बाय P2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ M1 बाय M2। ये आईआईटी शायद 2022 और 23 का एकदम मेंस का क्वेश्चन है, इसी पर आया हुआ है। तो थोड़ा सा ये वाला जो आपका ये टॉपिक आपको दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, और आपको आने वाले दिन में बहुत बढ़िया से ये काम आने वाला है ना बात सही। चलिए ये दोनों जो है ये बहुत बढ़िया से, अगर आप ग्राफ की बात करें ना बच्चों, तो ग्राफ हालांकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ा चुके हैं, है ना। और फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ एक बार और भी बता देता हूँ, बताने में क्या जाता है ना बात सही। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा ग्राफ की तरफ चलते हैं, और ग्राफ के अगर तरफ थोड़ा सा चले तो क्या बात बनेगा जरा देखिए। चलिए थोड़ा ग्राफ को देख लिया जाए। चलिए
तो यहाँ से क्या बनता है, यानी P काइनेटिक एनर्जी, और उसमें अगर हम रिलेशन की बात कर लिए बच्चों तो मोमेंटम हो जाता है जी mv के करीब, है ना। अब यहाँ पर दो तीन बातें होती है, इफ m इक्वल्स टू, एक बार कांस्टेंट की बात कर लीजिए, है ना, तो ग्राफ सीधा सीधा आता है इस तरह का p, और यहाँ पर बन जाएगा किसका, यानी v का। तो ये ग्राफ जाता है एकदम लीनियरली, यानी स्ट्रेट लाइन। और यहीं पर अगर ग्राफ में एक बार क्या करते हैं जी आप, किसको, यानी मास को कांस्टेंट कर दियो तो वेलोसिटी को कांस्टेंट कर लो, तो तब भी यही बात बन जाएगा, है ना बात सही। लेकिन कभी कभी आपके मन में ख्याल आता है कि दूसरी बात अगर कर ली जाए, तो ये आएगा कि भाई साहब P अगर आपके पास प्रोपोर्शनल टू इस तरह का काइनेटिक एनर्जी दिखाई दे, तब क्या बनेगा बच्चों, तब जो आपका ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। हालांकि ये बहुत बढ़िया से इसका लेक्चर लिए हुए है ना बात सही। तो यहाँ पर आपका बन जाता है जी P, और ये बन जाता है जी काइनेटिक एनर्जी, ये आपका ग्राफ बनता है। तो थोड़ा ग्राफ पे फोकस करना है। चलिए आते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो क्या है ना, अभी तक जो पढ़े हैं ना उसी पर हम लोग क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा, और जो फॉर्मूला हमने रिकॉल किया उसको थोड़ा सा देख लीजिए, और तुरंत एकदम से कूद पड़िए कहां पर, क्वेश्चंस के तरफ, है ना। चलिए आइए प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे क्या कहता है बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि अ बॉडी ऑफ मास, क्या कर रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 4 kg इज इनिशियली एट रेस्ट। इसका मतलब है, सबसे पहला आपको जो मंत्र हम दे रखे हैं वो ये है कि जो m है उसकी वैल्यू लिख लीजिए। m किसके करीब बढ़ता है, ये 4 kg के करीब दिया हुआ है। अब यहाँ सब्जेक्टेड टू द नो, यहाँ पर अब ना फोर्स जो है ना बच्चे, ये आपको दे दिया 60 न्यूटन का। कितना दे दिया, 60 न्यूटन का। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर कहेंगे बाय द, है ना, बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। अब 10 सेकंड का मतलब क्या है बच्चों, 10 सेकंड का मतलब होता है टी, टी इक्वल्स टू कितना ले लेंगे आपने, 10 सेकंड लेना है बच्चे। अब जरा सोचो ना, आपको चाहिए क्या, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या फार्मूला बनता है, काइनेटिक एनर्जी के लिए बनता है हाफ एम इंटू बोलिए कितना, वी स्क्वायर। बट आपके पास ये दिमाग लगाओ, ये जो वी है, क्या ये वी है क्या अपने पास, नहीं है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगा दो, दिमाग क्या लगाओगे, एफ इक्वल टू किसके करीब होता है, थोड़ा दिमाग लगाओ तब जाके बात बनेगा बच्चों। और यहाँ से एफ इक्वल टू किसके करीब, एफ इक्वल टू होता है जी एम ए, क्या होता है एम ए। चलिए यहाँ दिमाग लगा दो, एफ इक्वल टू किसके करीब बन गया, एम ए के करीब। अब यहाँ से जो बात बनता है बच्चे जरा सोचो, ए किसके करीब बन जाएगा, यानी ए बन जाएगा यहाँ से कितना, एफ बाय एम के करीब। एफ की वैल्यू कितनी है 60, अपन बोलिए 4 इक्वल टू कितना के, कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, 4 मीटर पर सेकंड हो गया। अब यहाँ पर आता है जी मेन पार्ट, मैंने कहा ना प्योर क्यूज है, तो इतने हल्के में तो देगा नहीं आपको। और हल्के हल्के क्वेश्चन कभी करोगे क्या, एफ बराबर एम ए लगा दो, डब्ल्यू बराबर एफ एस लगा दो, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम लगा दो, ये कोई क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन तो तब अच्छा लगेगा जब आप मान लो कि एकदम से दमदार क्वेश्चन करते हो, जहां पर आप बनाओ और आपके एग्जाम में सीधा सीधा मिल जाए, तभी तो बनेगा, क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से कह सकते हैं फ्रॉम, एकदम से फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन। जरा सोचो ना, यहाँ पर v इक्वल टू क्या होता है, u और प्लस बोलो कितना 80, और u कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से v इक्वल टू कितना होगा, a की वैल्यू कितना आ गई 4, और t की वैल्यू कितनी आ रही है 10। इसका मतलब क्या हो गया, 40 मीटर पर सेकंड आ रहा है क्या। अब काइनेटिक एनर्जी किसके करीब होता है, हाफ, m की वैल्यू कितनी है, अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर लगा दीजिए, हाफ m कितना हो गया, यानी 4 इंटू में बोले वी स्क्वायर, यानी 40 गुना कितना बनेगा, 40, 40 गुना 40 बराबर कितना हो जाता है, यानी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा जी कितना, यानी 3200 जूल। देखिए ना आंसर है कि नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है, कह रहा है क्या कि द मोमेंटम ऑफ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज कितना, 500 ग्राम मीटर पर सेकंड। अच्छा ये ना मोमेंटम का, ये जो बनता है ना, ये मोमेंटम दे रखा है, किसके यूनिट होते हैं, ये मोमेंटम का यूनिट है, किसका यूनिट है, मोमेंटम का। तो अब अपने पास क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चंस में दे रखा है, यानी आपके पास मास दे दिया है और आपका मोमेंटम दे दिया है, बस वैल्यू पुट करिए निकाल दीजिए। तो यहाँ से कह सकते हैं बच्चों कितना, m इक्वल्स टू दे दिया है कितना बच्चों 5 किलोग्राम, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मोमेंटम, मोमेंटम कितना दिया है 500 केजी मीटर पर सेकेंड। यहाँ से आपको चाहिए क्या, काइनेटिक एनर्जी किसके करीब होता है, पी स्क्वायर अपन में बोलिए 2m। अभी अभी तो निकाले थे, झूठ नहीं बोलना, निकाले थे वे। तो यहाँ से क्या हुआ, अब यहाँ पर 2 गुना मास कितना हो गया 5, तो 5 गुना 2 10, एक जीरो कट गया, कितना आंसर आएगा इसका, जल्दी से फटाफट, इसका आ जाएगा जी 25 पर कितने जीरो, 3 जीरो जूल। अब हम लोग आप जानते हैं बचपना से, इसको लिख सकते हैं 2.5, यानी कितना, यानी इसको लिखेंगे 25 इंटू बोलिए 10 टू द पावर कितना 3 जूल, और इसको और लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 टू द पावर कितना
यानी 4 जूल। ये आपका फाइनल आंसर बनके तैयार हो जाता है। चलिए अगर हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए कोशिश करिए बनाने का, हम तो हाई। चलिए अब बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, सीधा सीधा यहाँ पर लिख लीजिए जी, एम इक्वल टू कितना जी 20 ग्राम, है ना। चलिए इसके बाद क्या दिया है, इज फाउंड टू पास 2.30 मीटर, अरे डिस्टेंस दे दिया है, यहां से लेकर के यहां तक चला गया, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी दे दिया 30 मीटर का, और इसको जाने में कितना देर लगा है 4 सेकेंड, इसकी वेलोसिटी निकल जाएगी, वेलोसिटी कितनी बन जाएगी 30/4 मीटर पर सेकेंड, बचपन से जानते हो। तो एस बराबर कितना हो गया 30 मीटर, और यहाँ से अगर हम बात करते हैं टी इक्वल टू कितना है यानी 4 सेकेंड, तो यहाँ से स्पीड कितना बन जाएगा यानी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी 30 अपॉन में बोलिए 4, ये बन जाता है अप्रोक्सीमेट 7.5 मीटर पर सेकेंड करीब। और आपसे मांग क्या रहा है बच्चे, आपसे मांग रहा है बच्चे यानी काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी किसके करीब बनता है यानी हाफ एम वी स्क्वायर करीब, फॉर्मूला लिखते रहिए बार बार, तब जाकर आपको याद हो जाएगा। एम की वैल्यू कितनी है बच्चे यानी 20 ग्राम है, 10⁻³ लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है 1 kg इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, इसीलिए 1 ग्राम इक्वल टू होता है 10⁻³ kg। तो थोड़ा इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। चलिए मास हो गया, अब यहाँ पर क्या करते हैं जी 7.5 इंटू 2 बार करना है जी 7.5, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी आपका बन के तैयार हो जाएगा बच्चों, इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, सॉरी, तो यहां से बन जाएगा आपको 0 कितना 5625 जूल के करीब ये बनेगा, है ना। चलिए इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर बनके तैयार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्या है, अ न्यूट्रॉन ऑफ मास, यानी मास दे दिया है ना, कि जी पे इज मूविंग विद द स्पीड, अच्छा स्पीड भी दे दिया है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, ये भी आपको निकालना है, और कह रहा है एवरेज फोर्स इट विल एक्सर्ट, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, द एवरेज फोर्स इट विल एक्सर्ट, एक्सर्ट इन द, क्या है, एंटरिंग अ बॉडी, अब डेप्थ कितना, अरे डेप्थ दे दिया, इसका मतलब ये डिस्टेंस आपको दे दिया, लो भला क्या करना है इसमें। तो कैनेडिक पहले के लिए आंसर क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी किसके करीब बनता है हाफ एम बोलिए वी स्क्वायर, यानी कह सकते हैं हाफ इंटू मास बन गया कितना, यानी 1.67 प्रोटॉन का मास दिया है क्या, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इंटू वी स्क्वायर कितना बन जाएगा 7 इंटू बोलिए 10⁻5 का बोलिए कितना स्क्वायर, तो यहाँ से जो आपका काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी कितना बन जाएगा जरा बता दो फटाफट से, करेक्ट कंट्री बन जाएगा कितना 40.915, और ये आपका इंटू 10⁻⁻ बन रहा है कितना -17, और ये बन रहा है आपका जूल के करीब, इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा। दूसरी बातें क्या कहता है बच्चों, दूसरी बातें कहता है कि जो एनर्जी है तो यहां से कहता है फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, तो यहाँ पर जो वर्क डन होता है वो किसके करीब होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर आप कह दीजिए ना वर्क डन जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है जी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी के क्या हो जाता है जी, बराबर हो जाता है काइनेटिक एनर्जी के बराबर, तो डब्ल्यू किसके करीब होता है जी, डब्ल्यू इक्वल होता है जी एफ डॉट एस, डब्ल्यू किसके करीब हो गया जी एफ डॉट एस, तो यह थोड़ा ध्यान दीजिए, डब्ल्यू यहाँ पर बन रहा है एफ डॉट एस, तो यहाँ डब्ल्यू किसके करीब बन रहा है एफ डॉट एस इक्वल टू किसके करीब बनता है, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है बच्चों, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को रखना पड़ेगा, और वैल्यू को रखिए, रखिए वैल्यू को, तो क्या बात बनने वाला है, यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा यानी किसके करीब, अपन निकालना क्या है, अपन निकालना एफ, एफ इक्वल टू किसके करीब बनता है यानी काइनेटिक एनर्जी अपॉन बोलिए कितना, बात सही है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कितना निकल गया, काइनेटिक एनर्जी निकल गया बच्चों 40.915 इंटू में 10⁻ कितना -17 अपॉन में बनता है कितना, डिस्टेंस हो गया कितना 0.01, अब इसको सेंटीमीटर इसको मीटर बना लीजिए, तो क्या बात करेंगे साहब -2, अब ये जो फोर्स बन जाएगा ये बन जाएगा साहब 40.915 न्यूटन, क्योंकि फोर्स है इसलिए ये बनेगा न्यूटन में। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 नंबर क्वेश्चन जो है ये आप खुद ट्राई करिए, क्या क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन में बच्चों कह रहा है क्या कि द बॉडीज ऑफ मास 1 kg, है ना, मास दिया सॉरी 1 ग्राम है एंड 60, ओ मास जो है ये दो दिया है, एक दिया है 1 ग्राम एंड 60 ग्राम, आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, क्या बात है, अभी जस्ट इसका कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, तो यहाँ पर क्या बात बनता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं तो फिर करो क्या, ये समझ में नहीं आ रहा,
तो फिर दिक्कत है। आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी किसके करीब बनता है, यानी पी स्क्वायर बाय बोलो कितना 2m, और जो पी बनता है बच्चों ये बनता है 2 टाइम्स ऑफ के इंटू बोलिए एम का बोलिए स्क्वायर रूट डुकचुक। तो यहाँ से क्या बनेगा, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बन रहा है डुकचुक एम का, तो यहाँ से बन रहा है P1 बाय P2 कितना बन रहा है, यानी M1 बाय M2 का। ये जेई का क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा फोकस करिएगा। तो यहाँ पर क्या बात बन रहा है बच्चों, यानी P1 बाय P2 का रेशियो मांग रहा है बच्चों। यहाँ पर मास दिया हुआ है कितना 1 ग्राम 60 ग्राम, इसका जो रेशियो आ जाएगा वो आएगा 1/4। इसका मतलब हो गया 1:4 का रेशियो होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 बचा हुआ है, बहुत बढ़िया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 ये तुम करो ना इसको, हैं? इतना तो आसान क्वेश्चन है, ये भी आप नहीं करेंगे तब तो अन्याय हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है बताइए। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस बाय 19%। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस बाय कितना परसेंट है, 19%। व्हाट इज द परसेंटेज, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ओ लीनियर मोमेंटम पूछ रहा है, बहुत बढ़िया। तब यहाँ से पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी डिक्रीज बाय 19% से डिक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ से मान लेते हैं बच्चों, मान लो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसको मान लेते हैं के, और के किसके करीब बनता है, ये बनता है पी स्क्वायर अपॉन में बोलिए कितना 2m, है ना बात सही। तो यहाँ से जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पी बन रहा है ये बन रहा है 2m इंटू किसके करीब के करीब। कोई दिक्कत वाली बात होनी भी नहीं चाहिए। डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हम क्या कह सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी किसके करीब बनेगा बच्चों, ये 19% ऑफ क्या है, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 19% ऑफ। तो या 19% ऑफ 19 बाय कर दीजिए 100 इंटू कर दीजिए के, इसका मतलब क्या बन गया, इसका मतलब बन गया बच्चों 0.19 इंटू में हो गया के, ये बन गया आपको डिक्रीज, है ना बच्चों। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल बन रहा है उसको हम लोग डैश बोल देते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल बन रहा है ये कितना 19% से डिक्रीज कर रहा है, किसका डिक्रीज कर रहा है, ओरिजिनल से कर रहा है। तो ओरिजिनल का मतलब क्या है, इनिशियल, इनिशियल का मतलब कितना हो गया, यानी काइनेटिक एनर्जी का पहला है, यानी कह सकते हैं बच्चों, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी अब इनिशियल वाला माइनस में बन रहा है 0.19 के करीब। तो यहाँ से जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रही है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल बन रही है वो किसके करीब बन रहा है 0.81 के करीब बन रहा है ना बात सही। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्या करते हैं बच्चे, आप आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल चुके हो, फाइनल मोमेंटम निकाल लीजिए। तो यहां से कह सकता हूं मैं फाइनल, फाइनल क्या मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम किसके करीब बनता है, यानी पी डैश किसके करीब बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट किसके करीब 2 इंटू बोलिए एम, इंटू में बन जाएगा कौन सा, यानी कि फाइनल। तो यहां से बन जाएगा स्क्वायर रूट यानी 2 इंटू एम इंटू बोल दीजिए के डैश की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 0.81 इंटू में बन रहा है के। अब बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी बात ये भी आ जाती है, अब क्या आती है जरा सोचो, यहाँ पर आ जाता है कि भाई साहब अगर जो पी का मान है वो हम लोग तो दिख ही लिया अक्सर, तो यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए, यानी कह सकते हैं पी डैश, तो ये किसके करीब बनेगा, ये बन जाएगा 0. कितना 9, और इंटू में बन रहा है स्क्वायर रूट ऑफ कितना 2m इंटू बोल दीजिए के। बच्चों 2m के जो होता है ये किसके करीब है, जरा सोचो 2m के ये वाला जो टर्म बनता है, सॉरी यहाँ मोड़ना इसको था और घूम गया वहां तक, ये किसके करीब बन गया, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के करीब है क्या, सोचो सॉरी इनिशियल मोमेंटम के करीब कितना हो गया, इनिशियल मोमेंटम के करीब, है ना बात सही। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर कहते हैं कि जो पी डैश बन रहा है ये बन रहा है 0.9 इंटू में बोल दीजिए पी, है ना। तो डिक्रीज इन मोमेंटम लगा दीजिए थी डी, डिक्रीजेस इन मोमेंटम। एक बार हम लोग काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज करते हैं, मोमेंटम में डिक्रीज कर रहे हैं बच्चों, तो मोमेंटम में डिक्रीज कर रहे हैं कितना बन जा रहा है सोचिए, यानी डिक्रीज इन मोमेंटम का मतलब हो गया जी पी इनिशियल माइनस जी कितना 0.9 पी, ये बन गया, और अपॉन में क्या बन रहा है, ये आपका वैल्यू जो आता है ये फिलहाल के लिए कितना बन जाएगा जरा बताइए, यानी कुछ नहीं है तो पी पी कॉमन ले लीजिए, इसको बोल सकते हैं कैसे, इसको कुछ बच्चे अगर दिक्कत करेंगे तो पी कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा 1 माइनस 0.9 कर लीजिए, यानी आपके पास बन रहा है कितना, यानी 0.1 पी, है ना जी। और यहाँ पर कहते हैं परसेंटेज डिक्रीजेज इन क्या मोमेंटम,
तो क्या बात बनेगा, जल्दी से बता दो। परसेंटेज डिक्रीज इन मोमेंटम, यानी कह सकते हैं बच्चों जो डिक्रीज इन मोमेंटम गुना 100, 0.1 इंटू में पी, और इंटू में क्या कर देंगे, अपॉन में इसका ओरिजिनल, इंटू में कर देते हैं जी 100, यहां से इसको हटाइए, लगा दीजिए जीरो, एक जीरो इंटू कट गया, आपके सामने पी से पी कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब कितना परसेंट इसका आंसर हो जाएगा, यानी 10%। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका बन चुका है और आप इसको थोड़ा सा देखेंगे, नजरअंदाज नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसी के बेस पे क्वेश्चन और डाला गया है। 7 नंबर क्वेश्चन ये आपके लिए है, आपके खाते में जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है और कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होना है ना। चलिए यही काम करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। चलिए मैं हिंट्स दे देता हूँ और ये आप कमेंट करके बताएंगे इसको सॉल्व करके क्या बात बनने वाला है। सबसे पहला काम जो करेंगे, आप क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे, इनिशियल ले लेंगे, पहला काम हो जाएगा। दूसरा काम में आपको क्या करना है, यानी इंक्रीज इन मोमेंटम, इंक्रीज इन मोमेंटम, दूसरा काम है इंक्रीज इन मोमेंटम, और तीसरा काम है बच्चों यहाँ पर कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर आपको निकालना है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, फिर निकालना है परसेंटेज, यानी चौथा स्टेप निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ये आपको निकाल देना और इसका आंसर फटाफट से मुझे बताइए इसका क्या होने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, और 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा सोचिए। अ बॉडी ऑफ मास, पहले जो डेटा गिवन है ना उसको लिखने की कोशिश कर दिया है ना। 8 नंबर क्वेश्चन, द बॉडी ऑफ मास 3 kg, यानी मास आपको दे दिया है, अंडर अ कांस्टेंट फोर्स व्हिच कॉजेज द डिस्प्लेसमेंट s इन मीटर इज गिवन बाय द s इक्वल्स टू कितना दिया, 1/3 into t स्क्वायर। बहुत बढ़िया, t इज इन सेकंड, फाइंड द वर्क डन। आई होप सर ये मेडिकल का क्वेश्चन डाला गया है ना। चलिए मैंने कहा ये कि पीवाई क्यूज ले रहे हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर क्या बात बनने वाला है पीवाई क्यूज में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको सॉल्यूशन करना है बच्चों। s इक्वल्स टू कितना दिया है जरा बताइए, 1/3 इंटू बोल दीजिए कितना, टी स्क्वायर। चलिए अब आप जानते हैं वेलोसिटी किसके करीब होता है, वेलोसिटी जो होता है बच्चों ये हो जाता है ds अपॉन में कितना dt, यानी हम कह सकते हैं बच्चों v इक्वल्स टू d बाय dt, इंटू में यहाँ पर कह देता हूं मैं s, तो मैं यहाँ से कहता हूँ d बाय dt, इंटू में कह देते हैं जी 1/3 इंटू बोलिए टी स्क्वायर। और ये जो छोटा सा फॉर्मूला आता है बच्चों, ये छोटा सा फॉर्मूला क्या होता है, d बाय डी टी इंटू टी के पावर n जो आता है, ये आता है n इंटू टी के पावर n-1, ये फॉर्मूला आता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर समझा जाए, यानी कह सकते हैं d बाय डी टी इंटू बोलिए कितना टी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, टी स्क्वायर का मतलब हो गया यहाँ पर पावर कितना है 2, यहाँ लगा दीजिए पावर 2 इंटू टी के पावर फंक्शन पे कितना है 2-1, यानी बन गया 2 गुना टी के पावर 1। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2t, बिल्कुल लिख सकता हूँ 2t। तो ये इसका बात बनता है। तो यहाँ पर भी सेम काम आपको यही करना है बच्चों। तो यहाँ से जो आपका v बन जाएगा, ये बनेगा 1/3 इंटू में बोल दीजिए 2 इंटू में बोल दीजिए t, इसका मतलब v इक्वल टू बन गया यानी 2/3 इंटू में बोल दीजिए t। ये आपका v बन के तैयार है ना बात सही। चलिए अब आपको निकालना क्या है बच्चे, अब आपको निकालना है वर्क डन। तो यहां से क्या होता है, फ्रॉम, जरा सोचिए ना, वर्क एनर्जी, अच्छा ढंग से लिख लेते हैं, है ना। चलो बहुत बढ़िया, देखो क्या नया है सीख रहे हैं, तो थोड़ा राइटिंग को तुम्हें भी थोड़ा झेलना पड़ेगा। तो यहां से कह सकते हैं फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम किसके करीब होता है, यानी डब्ल्यू, और डब्ल्यू किसके करीब बन जाता है बच्चे, डब्ल्यू जो बनता है ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाता है जी। तो डब्ल्यू काइनेटिक एनर्जी के इक्वल यानी हाफ इंटू बोल दीजिए जी मास, यानी इंटू बोलिए वी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं 1/2, मास कितना हो गया यानी 3, वी किसके करीब बन गया यानी 2/3, इंटू में कर दीजिए कितना टी का बोलिए कितना होल स्क्वायर। तो यहाँ से बन जाएगा कितना, यानी कहते हैं कि 3/2 इंटू में कितना बन रहा है, यानी 4 बट्टे बोलिए कितना 9 टी स्क्वायर, 3 को 3 टी और 9, यानी कुल मिला के अगर बात करें तो यहाँ पर वर्क डन किसके करीब बन रहा है, यानी कहते हैं जी 4/6 गुना बोलिए टी स्क्वायर। अब कितने सेकंड के लिए आपसे मांगा जा रहा है, 2 सेकंड के लिए। तो यहाँ से लगा दीजिए जी 4/6 गुना बोलिए 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बात बन रहा है बच्चे, ये जो आपका वर्क डन बन जाएगा ये बनेगा जी 4 गुना 4 बट्टा बोल दीजिए 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, मतलब हो गया जी 8/3 जूल के करीब आपका आंसर बन के तैयार हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं
चलिए डेटा क्या है, बॉडी ऑफ मास, मास दे दिया है कितना है बच्चों 0.5 kg, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ और v इक्वल टू इतना दे दिया है आपके सामने है बच्चों। अब यहाँ पे कह रहा है कि द नेटवर्क डन, द नेटवर्क डन, बीच में ना थोड़ा सा गैप होना चाहिए, यहाँ पे नेट अलग होगा और वर्क अलग होगा, ठीक है। नेटवर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू कितना 2 मीटर, 0 to 2 मीटर में मांग रहा है, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए फटाफट से कर लेते हैं जी इसका काम। चलिए तो यहाँ से क्या बात बन रहा है, m इक्वल टू कितना ऐसा है, m इक्वल टू 0 डेसिमल जी फॉर्म के लिए है जी, शायद मेरे ख्याल से आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है और ये 22 या 23 का क्वेश्चन है ना। चलिए तो मेरे को जो ख्याल लग रहा है क्योंकि मैंने देखा है सर नजर के सामने और कॉपी पर और किताब में। चलिए तो यहाँ से v इक्वल टू किसके करीब बन जाएगा, v इक्वल टू बनता है जी 3x का बोलिए स्क्वायर प्लस बोल दीजिए बच्चों 4 एट t इक्वल टू 0 पर v1 ले लेता हूं मैं, t1 बराबर 0 पर v1 किसके करीब बनता है बच्चों, ये बन रहा है यानी 3 इंटू में बोल दीजिए जी x इक्वल टू ना सॉरी x1 बराबर 0, तो v1 बराबर कितना 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू बन गया कितना 4। और यहां से कहता हूं तो मैं एट x2 इक्वल टू कितना ले रहे हैं बच्चों यानी 2 मीटर। अब यहाँ पर 2 मीटर की बात करते हो तो यहाँ से v2 बराबर बन गया कितना 3 इंटू बोलिए 2 का स्क्वायर प्लस में बोलिए 4, तो यहाँ पर गया कि 3 इंटू बोलिए 4 प्लस 4 इक्वल टू हो जाते हैं जी 12 प्लस 4 इक्वल टू हो गया 16 मीटर पर सेकेंड है जी, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर आ जाता है क्या कि जो वर्क डन होगा वो किसके करीब होता है, काइनेटिक एनर्जी करीब होता है, वर्क डन किसके करीब होता है यानी हाफ इंटू बोलिए m इंटू बोल दीजिए जी v2 का स्क्वायर माइनस बोल दीजिए जी v1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर लगा दीजिए अरे वर्क एनर्जी थ्योरम से, तो यहाँ पर बनेगा 0 डेसिमल कितना 5 इंटू में बन रहा बच्चे v2 का स्क्वायर की बात अगर कर लिया जाए तो v2 आपके सामने कितना है जी बताइए फटाफट से, 16 का बोलिए कितना 16 का बोलिए होल स्क्वायर माइनस बोल दीजिए 4 का कितना होल स्क्वायर, तो यहाँ से बन जाएगा कितना 1/2 इंटू बन रहा 0 डेसिमल 5 इंटू बन जाएगा जी 16 गुना 16 256 गुना माइनस बोल दीजिए कितना 4 गुना 4 16, तो यहाँ से बन जाएगा 1/2 इंटू बनेगा 0 डेसिमल 5 इंटू बन जाएगा जी कितना 56 में से 16 घटाइए तो बन जाता है जी 250 है ना जी। यहाँ से डेसिमल को हटाइए, एक जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 से काटिए 2 से 12 कट जाएगा जी। हाँ अब ये आप गुना भगा बहुत बढ़िया से जानते हैं, मेरे हिसाब से याद आएगा जी आंसर कितना 60 जूल है ना, बात सही। तो आपका आंसर कितना आ गया 60 जूल। तो बच्चों हम लोग देखिए आज तक की जो भी टॉपिक पढ़े हैं उसके बेस्ड क्वेश्चन अगले माता जी थैंक यू। अब यह क्या है आपका काम है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पढ़ना और फिर से एक बार इस क्वेश्चन को अपने तरीके से लगाना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, अगर दिक्कत होता भी है फटाफट से अपने मोबाइल फोन उठाइए मैसेज करिए, आपके सेवा में बंदा हाजिर है। थैंक